दुनिया के लिए कार एक एसेट है जो शोरूम से निकलते ही अपनी कीमत खोने लगती है, लेकिन बिहार में कार एक इन्वेस्टमेंट है भाई साहब, एक ऐसी लेगेसी जो बाप से बेटे तक चलती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली या हरियाणा में गाड़ी 10 साल में कबाड़ बन जाती है, वही गाड़ी बिहार में आकर नई कैसे हो जाती है? आखिर क्यों हमारे टैक्सी स्टैंड पर खड़ी गाड़ियां ये नहीं जानती कि उसका असली मालिक कौन है? आज हम इस एपिसोड में पर्दा उठाएंगे बिहार के उस यूज्ड कार साम्राज्य से जहां पैसे का खेल है, इमोशंस की कीमत है और पर्दे के पीछे छुपा एक गहरा राज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमीश और आप देख रहे हैं नॉस्टैल्जिक लीजेंड्स का एक बेहतरीन एपिसोड। आज का एपिसोड थोड़ा हटके है क्योंकि आज हम सिर्फ नॉस्टैल्जिया की बात नहीं करेंगे बल्कि उस सच्चाई की बात करेंगे जो हमारे और आपके जेब से जुड़ी है। दोस्तों, बिहार की सड़कों का अपना एक अलग ही मिजाज है। यहाँ लग्जरी सेडान्स नहीं बल्कि लोहा चलता है। एक जमाना था जब हिंदुस्तान एम्बेसडर सरकारी बंगलोज और कोठियां की शान होती थी। आज वही एम्बेसडर टैक्सी स्टैंड की शोभा बढ़ा रही है, लेकिन उनकी जगह ली एसयूवीज ने। टेकर, सुमो, अरमाडा, मार्शल, बोलेरो और स्कॉर्पियो ये सिर्फ गाड़ियां नहीं है भाई साहब, ये बिहार की रूरल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। इन गाड़ियों का क्रेज इतना है कि लोग नई कार की बजाय 5 साल पुरानी स्कॉर्पियो लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में पावर इंजन की नहीं, गाड़ी की छाप से देखा जाता है। इनोवा ने शहरों में अपनी जगह बनाई है, लेकिन गांव की मिट्टी में आज भी महिंद्रा का लोहा बोलता है। अब आते हैं उस कड़वी सच्चाई पर जो आपको बिहार के हर टैक्सी स्टैंड पर मिलेगी। आपने कभी नोटिस किया है स्टैंड पर खड़ी वो सुमो या बोलेरो को जिसका पेंट शायद तीसरी बार हो रहा हो? ड्राइवर से पूछो तो कहेगा नई गाड़ी है भाई साहब, लेकिन सच्चाई तो ये है कि गाड़ी शायद सेकेंड हैंड नहीं, फोर्थ हैंड या फिफ्थ हैंड भी हो सकती है। पंजाब से चली गाड़ी दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली से यूपी और यूपी से होते हुए वो बिहार के छोटे से गांव या कस्बे में पहुंचती है। तब तक उसका मीटर बैक हो चुका होता है। 3 लाख किलोमीटर चली गाड़ी आपको 80,000 किलोमीटर दिखाकर बेच दी जाती है। गरीब टैक्सी ड्राइवर बेचारा करे भी तो क्या करे? गरीब टैक्सी ड्राइवर अपनी भरोसे की कमाई लगाकर वो गाड़ी खरीदता है, ये सोचकर कि भाड़ा चलाएगा, लेकिन उसे मिलता है सिर्फ एक इंजन का खर्चा और पेपर वर्क की टेंशन। दोस्तों, हर कोई शौक के लिए पुरानी गाड़ी नहीं खरीदता। बिहार के हजारों परिवार के लिए सेकेंड हैंड गाड़ी लेना एक मजबूरी भी है और एक सपना भी। सोचिए उस बाप के बारे में जो अपनी बेटी की डोली या बीमार माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक पुरानी ही सही पर 4 पहियों की छत चाहता है। शोरूम की चमचमाती गाड़ियाँ और उनकी भारी भरकम EMI उनके बजट से बाहर होती है। ऐसे में ये यूज्ड कार मार्केट उन्हें उम्मीद देता है। जब वो एक पुरानी मारुति 800 या अल्टो घर लाता है तो पूरा मोहल्ला मिठाई खाता है। उनके लिए गाड़ी फोर्थ हैंड नहीं भाई साहब, बल्कि उनके भरोसे की मेहनत का पहला फल होता है। वो लोग गाड़ी नहीं खरीदते, वो अपनी इज्जत और सहूलियत खरीदते हैं। अब बात करते हैं उन नौजवानों की जिनकी उम्र 18-19 साल हुई है, रग रग में जुनून है और हाथों में स्टीयरिंग पकड़ने की बेताबी। ये वो तबका है जिसे ड्राइविंग सीखनी है, लेकिन दिमाग में एक तरह का डर होता है, कहीं नई गाड़ी मुझसे ठुक न जाए। यही डर उन्हें सेकेंड हैंड मार्केट की तरफ ढकेलता है। उनके लिए मारुति 800, अल्टो, स्विफ्ट जैसी गाड़ियां नहीं बल्कि उनकी ड्राइविंग स्कूल है। वो पुरानी गाड़ियों पर अपना हाथ साफ कर लेते हैं, उसे ठोकते हैं, बनाते हैं और फिर सीखते हैं। बिहार के हर मोड़ पर आपको ऐसे लड़के मिल जाएंगे जो सेकेंड हैंड अल्टो में फुल वॉल्यूम पर गाने बजाकर अपने जुनून को जी रहे हैं। ये गाड़ियां उनके गर्म खून का पहला साथी बनती है। भाई साहब, आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर ये साम्राज्य चला कौन रहा है? यहाँ एंट्री होती है उन बड़े डीलर्स की जिनके गैराज में हर हफ्ते 20 से 30 गाड़ियां उतरती है। एक आदमी अपनी व्हाइट मनी मेहनत की कमाई लेकर जाता है, लेकिन यहाँ खेल होता है कैश का। बहुत से डीलर्स इस मार्केट को ब्लैक मनी को खपाने का जरिया बना चुके हैं। बिना किसी पक्के बिल के, बिना सही RC ट्रांसफर के लाखों का लेन देन हैंड टू हैंड हो जाता है। ये डीलर्स कम कीमत में स्क्रैप्स उठाते हैं और थोड़ा पॉलिश पेंट करके कंडीशन्ड बताकर मोटा पैसा मुनाफा छाप देते हैं। सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर ये लोग अमीर होते जा रहे हैं और नुकसान होता है उस कस्टमर का जो अपनी लाइफ की पहली कार खरीदने का सपना देखता है। लेकिन क्या ये सब कानून से बाहर है? नहीं दोस्तों, सरकार को सब पता है और वो इससे अच्छी कमाई भी करती है। भले ही गाड़ी 10 साल पुरानी हो, लेकिन हर ट्रांसफर पर रजिस्ट्रेशन फी, टैक्स और ग्रीन टैक्स भरना पड़ता है। जब गाड़ी 15 साल पुरानी हो जाती है तो उसका फिटनेस करवाना पड़ता है। बिहार के RTO में आपको ऐसी गाड़ियों की लंबी लाइन दिखेगी। सरकार
पैसे तो लेती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या फिटनेस के नाम पर सिर्फ पेपर वर्क होता है या गाड़ी की असली हालत चेक होती है। कायदे से कानून सख्त है, लेकिन जमीन पर सिस्टम और डीलर के बीच गठबंधन सब कुछ मैनेज कर लेता है। टैक्स पे करने के बाद भी क्या एक आम बिहारी को सुरक्षित गाड़ी मिल रही है जिसका वो हकदार है? दोस्तों, इस मार्केट की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिन पर कोई बात नहीं करता है। सेफ्टी हजार्ड, फोर्थ हैंड गाड़ियों का चेसिस बिल्कुल गल चुका होता है, इमरजेंसी में ये गाड़ियां डे ट्रैप बन जाती है। पेपर वर्क फ्रॉड, बिहार में हजारों ऐसी गाड़ियां हैं जिनका आरसी किसी और का नाम पर है और चला कोई और रहा है। कल को अगर कोई हादसा हो जाए तो असली मालिक जेल जाएगा। द रिपेयर ट्रैप, सस्ती गाड़ियों को लेने के चक्कर में इतना पैसा लोग लगा देते हैं गैराज में कि क्या ही बताएं। उतने में तो आप एक नई गाड़ी खरीद सकते हैं EMI पे। बिहार का सेकेंड हैंड मार्केट हमारी जरूरत है, हमारी शान है, लेकिन इसे ठगी का बाजार बनने से रोकना होगा। अगर आप भी पुरानी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो सिर्फ चमक मत देखिए, उसके पेपर वर्क और इंजन की सच्चाई जानिए। एम्बेसडर से लेकर स्कॉर्पियो तक हमारा सफर नॉस्टैल्जिक जरूर है, पर इसे सेफ बनाना हमारी जिम्मेदारी है। बिहार बदल रहा है भाई साहब, और अब हमें अपनी आंखें खोलकर फैसला अब हमें खुद लेना होगा। क्या आपने कभी सेकेंड हैंड कार लेने में धोखा खाया है, या आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जो अभी तक मक्खन की तरह चलती है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो पुरानी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।